एम्स एम्स पैरामेडिकल का एम्स पैरामेडिकल 2026 का सिलेबस समझ लेते हैं। इसको 2026 का सिलेबस को समझ लेते हैं। अच्छा से सिलेबस क्या है, देखिए एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम पैटर्न 2026 का है और जो टोटल क्वेश्चन आएगा आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 90 क्वेश्चन आएंगे। आपको टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। मोस्ट कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें मार्किंग क्या होगा, 1 करेक्ट 1/3 नेगेटिव। इसका मतलब है कि आपने 3 गलत क्वेश्चन किया, तब वो 3 क्वेश्चन जो गलत किए तो उसको आपको एक मार्क्स जो आएगा आपको एक मार्क्स क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स निगेटिव में हो जाएगा। चलिए इसका सिलेबस समझ लेते हैं क्या सिलेबस है। चलिए देख लेते हैं फिजिक्स में क्या है। फिजिक्स में देखिए फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में एक क्लास सबका आ जाएगा, 11th का भी आ जाएगा, प्लस 12 का हुआ और इस पैटर्न से आएगा। NCERT पैटर्न से नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इस पैटर्न से आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैकेनिक्स एंड यूनिट एंड मेजरमेंट से आ जाएगा, मापन उसका मेजरमेंट से आ जाएगा। पहला हो जाएगा मेजरमेंट से हो जाएगा लॉ ऑफ मोशन, मोशन मतलब गति के नियम हो गए, गति के नियम फर्स्ट 3 नियम में इसके अंतर्गत आएगा। तीसरा का आ जाएगा, तीसरा का वर्क एनर्जी पावर मतलब कार्य ऊर्जा और शक्ति, पावर से भी आ जाएगा। पावर वो कार्य ऊर्जा और शक्ति से आ जाएगा। हीट मतलब ऊष्मा, कितना उसका ताप लगा है ऊष्मा, और थर्मोडायनेमिक्स मतलब उसका जो तापमान यानी कि टेम्परेचर है उसके बारे में आ जाएगा। उसके बारे में आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वेव्स मतलब तरंगे जाएंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या आ जाएगा, विद्युतिकी के अंतर्गत, विद्युतिकी मतलब उसके करंट से अंतर्गत आ जाएगा, जो इसके करंट से एम्पियर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलिए और देख लेता है क्या है। और उसके बाद आगे क्या है कि आपको आ जाएगा मैग्नेटिक मतलब चुंबक से रिलेटेड आ जाएगा, चुंबक से रिलेटेड आ जाएगा कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षण के बारे में आ जाएगा। ऑप्टिक्स से रिलेटेड आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स से आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स मतलब होता है कि यही कि जो आकाश नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दिखाई देता है, खतरे का संकेत कैसे लाल होता है इसके कारण दिखाई देता है, इसके बारे में आ जाएगा। चलिए हम लोग आज केमिस्ट्री के देख लेते हैं। केमिस्ट्री के देखें, केमिस्ट्री में क्या क्या पूछता है। केमिस्ट्री में क्या केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री NCERT बेस से भी है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल मतलब भौतिकी केमिस्ट्री, सिंपल से रूल आ जाएगा। मोल कंसेप्ट एंड मोल कैसे मतलब मोल की कल्पना को देखो, इसके बारे में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं और प्लस केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, दोनों मिक्स है, इसके बारे में गणना कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन के बारे में, ये संतुलन के बारे में, संतुलन का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन है, रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाता है, संतुलन क्या ज़्यादा है, ठीक। उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि कार्बनिक रसायन होता है, कार्बनिक रसायन होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन से बनेगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलकर बना हाइड्रोकार्बन। ये 4 प्रकार का संतुलित असंतुलित एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है, इसके बारे में देखते हैं। और एक हो जाएगा एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। एल्कोहल का मतलब होता है कि OH का सिंबल होता है, एल्डिहाइड का होता है कि CHO का सिंबल होता है, कीटोन का होता है CO का सिंबल होता है। इसके बायोकेमिस्ट्री में जैव अणु के बारे में देखते हैं। जैव अणु के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में क्या पढ़ना है। इनऑर्गेनिक क्या केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक मतलब होता है कि अकार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में तत्व होता है SPDF एलिमेंट होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। उसे इस फार्मूला होता है 2n², इसके में कक्षा के में जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कार्बन के बाद कितना बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन के बाद कितने बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के बाद कितना बॉन्ड लगा है, इसके बारे में देखेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कि उप संयोजक की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें कि Na2CO3 में उसकी Na की संयोजकता करना, ऐसे उसके मान ज्ञात करना है, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं, और बायोलॉजी से क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोलॉजी देख लेते हैं। बायोलॉजी से पीसीबी स्टूडेंट मतलब फिजिक्स देखिए लें, केमिस्ट्री देखिए लें, और उसके बाद बायोलॉजी देखना है। बायोलॉजी आपको रह गया देखने के लिए, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेल स्ट्रक्चर मान लो सेल कोशिकाओं के बारे में कैसे किया जाता है। कोशिका मतलब कि सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेल खोज कब हुआ, किसने किया, कब किया, कैसे किया, इसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है कि मानव की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए, करना है। उसके बाद देख लेते हैं कि जेनेटिक्स में जैसे मेंडल ने थे मटर के पौधे प्रयोग किए थे। मटर में कैसे प्रयोग किए थे, लंबा पौधा क्या था, बौना पौधा क्या था, इसके बारे में अध्ययन किया है। चलिए उसके बाद इकोलॉजी के बाद देख लेते हैं। देखिए इकोलॉजी मतलब पारितंत्र है। क्या है, पारितंत्र है। तो पारितंत्र हम लिखे कौन सा मानव की तरह रचित है, कौन सा कृत्रिम द्वारा है। तो जिससे मानव द्वारा कौन है और कौन कृत्रिम के बारे में, सॉरी मानव द्वारा कौन है और जो प्राकृतिक के द्वारा है, जो प्राकृतिक के द्वारा मानव के द्वारा ही को क्या कहते हैं, कृत्रिम कहा जाता है। कृत्रिम पारितंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी मतलब इसमें पादप के अंतर्गत बताया गया। किसमें अंतर्गत बताया गया, इसमें पादप अंतर्गत पादप की गणना की गई। इसमें पादप को हम लोग एनी टाइम देखें कौन सा परागण है, कौन सा पुष्प है, कौन सा जैंग है, कौन सा पुमंग है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, कौन सा इसमें जड़ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन के बारे में। सेक्सुअल देख लेते हैं, कौन सा अलैंगिक है, अलैंगिक मतलब असेक्सुअल है, कौन सा सेक्सुअल है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट कैसे होता है, जाइगोट मतलब एम्ब्रिया मतलब भ्रूण कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए और देख लेते हैं क्या है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है। इसके अंतर्गत हम देखिए कौन सा साइंस का रूल लगेगा, जिसके अंतर्गत नए तकनीकों का होगा डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा विकास स्तर पर।